नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य कंप्यूटर से प्रभात वालिया। कहते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के साथ साथ अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। मेहनत का फल एक ही प्रयास से मिलना जरूरी नहीं होता है। कई बार हमें बार बार अभ्यास करके मेहनत का फल लेना होता है। आप बीएसएफ में नौकरी चाहते हैं, राइफल तो चलानी है, साथ के साथ कंप्यूटर भी चलाना है। इस बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल में टाइपिंग का एक महत्वपूर्ण रोल है। आज के सेशन में गुरु मंत्र दूंगा आपको कि आपकी टाइपिंग स्पीड अगर एक जगह पे रुकी हुई है तो आगे कैसे बढ़ेगी। अगर आप टाइपिंग में अच्छा करना चाहते हैं, पहले से अच्छी स्पीड है, आगे और अच्छा करना चाहते हैं, एक्यूरेसी कैसे सुधारेंगे और टाइपिंग अगर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की आगे जाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर बीएसएफ की जो टाइपिंग हो रही है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, बंदूक चलाने वाला ही पैटर्न है कि आपको लगभग 95% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करनी होगी और आपको जो इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड चाहिए वो 35 की स्पीड रहने वाली है। हम इस सेशन में जनरली बात इंग्लिश टाइपिंग करेंगे क्योंकि हिंदी टाइपिंग मंगल फोन में आने वाली है और मंगल फोन में हमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि कीबोर्ड कौन सा देंगे। जरूरी सेशन इसलिए भी बन रहा है कि 35 की स्पीड आना ही सिलेक्शन लेना नहीं है, उसके साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। यानी 35 की जो आपकी स्पीड है वो 95% एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। 95% की एक्यूरेसी होती है तब तक आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एक्यूरेसी 95 से कम जाती है तो आप लोगों को एक गलती के यानी एक शब्द अगर आपने 5 की स्ट्रोक का गलत लिखा तो उसके बदले 50 की स्ट्रोक कट जाएंगे। यानी एक शब्द के बदले 10 गलतियां आपकी मानी जाएगी। यानी सजा बहुत बड़ी है। एक गाना है ना, हुस्न आजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अगर मैं ये कहूं कि इसमें पत्थर से मार ले लेकिन एक शब्द भी गलत मत कर, एक्यूरेसी के साथ आप टाइपिंग करेंगे तब जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा। आधार क्या था ये मैंने बता दिया, क्या स्पीड चाहिए ये मैंने इस सेशन में डिस्कस कर दिया। अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको सेम 30 की स्पीड के लिए चाहिए। कुर्ती देव नहीं, मंगल फोन में आपको टाइपिंग करनी होगी। हम लोग मंगल फोन की टाइपिंग भी सिखाते हैं, हम लोग कुर्ती देव फोन की टाइपिंग भी सिखाते हैं, हम इंग्लिश की टाइपिंग भी सिखाते हैं। आज के सेशन को अब शुरू करता हूं कि अगर आप लर्नर है तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या ध्यान रखनी है। एक तो आपको एक कीबोर्ड लेना है। ध्यान रखना, कीबोर्ड बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में नया कीबोर्ड नहीं मिलता है। सबसे पहला गुरु मंत्र, आपको उस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है जिस कीबोर्ड पर पहले लोग काम कर चुके हो, क्योंकि जिस लैब में आपकी टाइपिंग होगी उस लैब में जो कीबोर्ड आपको मिलेगा वो नया कीबोर्ड नहीं होगा, पुराना कीबोर्ड होगा, यूज कीबोर्ड होगा। तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस कौन से कीबोर्ड पे करनी है, यूज कीबोर्ड पे करनी है। पहली स्टेप आपको याद रखें। दूसरा, आपको एक फिक्स कीबोर्ड पर टाइपिंग नहीं करनी, आपको अलग अलग कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है। रीजन क्या है, उस लैब में फ्लैट वाला कीबोर्ड हो सकता है, एक लैपटॉप वाला कीबोर्ड आता है वैसा हो सकता है, मोटे बटन वाला भी हो सकता है, लोकल वाला कीबोर्ड भी हो सकता है। तो आपको इस प्रकार से इन अलग अलग कीबोर्ड पर टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। पहला, यूज कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है। दूसरा, अलग अलग कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है। दो स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि आपको पेज टू प्रिंट मोड का भी अभ्यास करना है। दूसरा, आपको स्क्रीन टू स्क्रीन मोड वाला का भी अभ्यास करना है, क्योंकि अभी तक बीएसएफ ने यह भी क्लियर नहीं कहा किया है कि पेज प्रिंट पे टाइपिंग लेगा या फिर सॉफ्टवेयर वाली टाइपिंग लेगा। हम जनरली बच्चों को दिन में 2 घंटे टाइपिंग करवा रहे हैं, 4 घंटे टाइपिंग करवाते हैं, तो 1 घंटा हम कहते हैं भाई सॉफ्टवेयर से कर ले, आधा घंटा एक बार आप पेज टू प्रिंट वाली टाइपिंग भी कर लो ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जनरल भाषा में अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं, अब हम लैब में बैठे हैं, अब हम बात करेंगे कि अपना हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आप बटन जब दबा रहे हो तो आपका हाथ कहाँ हो। एक तो जब आप बैठे तो बिल्कुल आपकी कमर जो है वो 90 डिग्री पे रहनी चाहिए और आपकी कीबोर्ड की पोजीशन इसी जगह पर होनी चाहिए। जब लैब होता है ना तो लैब के अंदर कीबोर्ड की पोजीशन यहीं पे होती है। आप चाहो तो इसे ऊपर रख के प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने कीबोर्ड को इस जगह रख के प्रैक्टिस नहीं की तो आपको वहां पोजीशन की दिक्कत आएगी। लैब में ऐसा ही माहौल होता है। ये कंप्यूटर की जो लैब हम बना रहे हैं ऐसी ही लैब आपके एग्जाम में मिलती है।
अब जो मैंने कीबोर्ड यूज किया, ये कीबोर्ड थोड़ा सा बड़ा है। अगर मेरे हाथ की चौड़ाई मतलब अंगुली मोटी है, तब भी मुझे यहाँ पे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी अंगुली पतली है तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। अब देखो, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी रहेगी 90 डिग्री में। आप जब यहाँ बैठकर टाइपिंग कर रहे हो तो हाथ की पोजीशन ऐसे, हाथ थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। अब जब भी कोई बटन दबा रहे हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे बटन आपका क्या होना चाहिए, प्रेस। और कीबोर्ड क्या करना चाहिए, साउंड करना चाहिए। कीबोर्ड की क्या आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। जब भी आप कोई बटन दबाओगे तो ऐसे कीबोर्ड की क्या निकलनी चाहिए, आवाज। सबसे पहली स्टेप है कि आप किसी भी बटन को ऐसे टच नहीं करोगे। बटन को क्या करना है, ऐसे प्रेस करना है। कुछ भी लिखना है, कुछ भी दबाना है तो बटन आपका क्या होना चाहिए, ऐसे प्रेस होना चाहिए, मतलब ऐसे टच नहीं करना। इस हिसाब से जब भी हो, टी यू आई कुछ भी दबाना हो आपको, वाई दबाना हो, तब आपका हाथ ऐसे दबना चाहिए, दबना चाहिए, दबना चाहिए। आप जब शिफ्ट दबाओगे तो शिफ्ट ऐसे जाना चाहिए, ये शिफ्ट ऐसे जाना चाहिए, घूमना चाहिए हाथ पूरा, हाथ उठकर जाना चाहिए। पहली लाइन से ही अगर आपको आदत पड़ जाएगी हाथ उठाने की तो आपका काम आसान हो जाएगा। पहली चीज आपको मैंने बोलकर बताई थी, पहली चीज मैंने आपको समझाई थी कि आप प्रॉपर तरीके से आपको टाइपिंग करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना है। उसमें अगला जो स्टेप है वो ये है कि आप जब कीबोर्ड पे बैठेंगे तो बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। टच नहीं करना, क्या करना है, प्रेस करना है। सर उठा के जाते हैं तो फिर हमें दो दो दबने की संभावनाएं बन जाती है। दो दो कब दबेंगे, जब आपकी फिंगर की पोजीशन प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होगी। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको ये आदत पड़ जाएगी। दूसरा, अगर आप अच्छी एक्यूरेसी से टाइपिंग करना चाहते हैं, सही एक्यूरेसी से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो आप जो भी टाइप करें, जैसे मान लो आपने टाइप किया ए एस डी एफ, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन एल के जे एच, ठीक है, ए एस डी एफ जी, सेमीकोलन एल के जे एच। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक बार इन्हें सीधा लिख के प्रैक्टिस कर लो, एक बार इन्हें उल्टा लिख के प्रैक्टिस कर लो। उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके दिमाग में शब्द भी बैठना शुरू हो जाएगा, कैरेक्टर भी बैठना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि आप डी ए भी लिखे, डी ए भी लिखे, ए डी भी लिखे। डी ए एक वर्ड था जो आपको प्रॉपर समझ आया, लेकिन ए डी एक वर्ड ही नहीं है जो आपको समझ आया। तो आपको क्या होगा, छोटी छोटी जो आपकी मिस्टेक हो रही थी वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। स्पीड के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं, एक्यूरेसी का आपको काम बता रहा हूं। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, हाथ की पोजीशन को सेट करेंगे, आपकी स्पीड प्रॉपर तरीके से बढ़ती जाएगी। दूसरा, कीबोर्ड की पोजीशन हमेशा आपको इस एंगल पे रखनी है, इस ऊंचाई पे रखनी है। आप यहां रखकर भी कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में पॉसिबल है कि ऊपर रख लो, नीचे भी रख लो, आपको कोई भी मना करने वाला नहीं है। एक और सिंपल सी स्टेप आपको मैं बता रहा हूं कि लगातार आप दिन में कम से कम 2 घंटे टाइपिंग करें। शुरुआत अगर कर रहे हैं तो 2 की जगह 4 घंटे टाइपिंग करें। शुरुआत में अगर आपने कॉन्फिडेंस बना लिया कि मुझे इस तरीके से टाइपिंग करनी है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बीएसएफ में या सीआरपीएफ में जो टाइपिंग होती है, काफी टफ टाइप की टाइपिंग रहती है। एनटीपीसी भी ऐसी टाइपिंग लेता है और कहता है कि 97 या 95 से ऊपर मुझे एक्यूरेसी चाहिए। जहां एक्यूरेसी का मैटर आता है वहां पे आपकी पोजीशन, कितनी देर आप टाइपिंग कर रहे हो, ये भी बेहद जरूरी होता है। दूसरा, आप टाइपिंग करते समय कुछ और सोचने लग जाते हो। कई ईयरफोन लगा के टाइपिंग करते हैं, कई गाने चला के टाइपिंग करते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक टाइपिंग करते हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन शुरुआत की 2-3 घंटे बिना ईयरफोन के टाइपिंग करनी चाहिए। कोई म्यूजिक चला के साथ में टाइपिंग इनिशियल लेवल पे आपको नहीं करनी चाहिए। तो जो जो स्टेप मैंने इसमें आपको 1 बाय 1 बताई है, उनका पालन कीजिए और निश्चित रूप से आपको टाइपिंग में जो सफलता है वो मिलेगी। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अगर ज्यादा देर तक टाइपिंग करते हैं तो आप एक सोनी सॉफ्टवेयर आता है, सोनी टाइपिंग, ये वाला सॉफ्टवेयर आप जनरली यूज कर लें। इसमें लर्निंग का एक फेज आता है, इसमें स्पीड बढ़ाने और एक्यूरेसी दोनों का सिस्टम है। एक ऑप्शन है, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, मून एरर का जो ऑप्शन है ये हटा के करोगे। देखो अब कोई बटन मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, गलत बटन ये प्रेस ही नहीं करेगा। साथ ही साथ मुझे यहां से फिंगर भी बता रहा है कि भाई स्पेस दबा, मुझे यहां से कह रहा है कि ये बटन दबा, गलत बटन दबने ही नहीं देगा। ये जब तक मैं सही बटन नहीं दबाऊंगा ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, जब तक मैं सही बटन नहीं दबाऊंगा ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये गलत बटन पे काम नहीं करेगा। यहां से क्या होता है, मेरी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, तेज हो जाती है। तो मैं जब ये वाला काम करूंगा तो स्पीड तेज हो जाएगी। जब मुझे एक्यूरेसी से काम करना हो तो इस वाले बटन को दबा दो। अब मैं बिल्कुल आराम आराम से लिखूंगा ताकि मेरा एक भी वर्ड क्या नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाने के काम आएगा। ये वाला सॉफ्टवेयर इंग्लिश टाइपिंग के लिए फ्री होता है।
ना मैं सोनी टाइपिंग टूल, इसके लिए आपको बिल्कुल चार्ज नहीं देना होता है। आप अगर जयपुर रहते हैं, जयपुर आप आ सकते हैं, पॉसिबल है, तो हमारा एकलव्य कंप्यूटर है जहां पर हम लोग आपको टाइपिंग कराते हैं। इस टाइपिंग में हर एक स्टूडेंट के पास ये वाली एक प्रॉपर डायरी रहती है, कब इसने ज्वाइन किया था, क्या क्या उसने प्रैक्टिस की, हर एक चीज इस डायरी में हम नोट करके रखते हैं ताकि उस स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक और चीज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि अभ्यास आपको करना होता है, प्रैक्टिस आपको करनी होती है, हम आपको गाइड करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो देखकर एक स्टूडेंट भी अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा लेता है, एक स्टूडेंट भी अपनी एक्यूरेसी में सुधार कर लेता है, एक स्टूडेंट भी अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेता है, एक स्टूडेंट भी नए कीबोर्ड की जगह पुराने कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करता है, तो उससे सेंटर में वैसा ही कीबोर्ड मिल गया, तो सच कहूं उसका भविष्य संवर जाएगा। दोस्तों, केवल बंदूक से नौकरी नहीं मिलेगी, इस बार नौकरी के लिए क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। केवल फिजिकल से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए कीबोर्ड चाहिए। केवल पेपर पास करने से नौकरी नहीं मिलेगी, ये कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसे और सेशन कंटिन्यू हमारे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिए गए उन पे बात कीजिए। अगर आप जयपुर आकर ऑफलाइन टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो एकलव्य कंप्यूटर में मैं प्रभात वालिया आपका स्वागत करता हूँ।